कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल सूरत सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि राहुल गांधी का ये कोई पहला मामला नहीं है बदजुबानी का। मानहानि केस में बुरे फंसे राहुल, पहले हुई 2 साल की सजा, अब गई लोकसभा की सदस्यता। क्या होगा वायनाड सीट पर उपचुनाव? मोदी सरनेम पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में सूरत कोर्ट से सजा पाने के बाद राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। ये झटका है लोकसभा की सदस्यता से जुड़ा। सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार दोपहर रद्द कर दी गई। राहुल केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। 24 मार्च 2023 की तारीख में महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरत के फैसले के परिणाम स्वरूप केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी की सदस्यता दोषी साबित किए जाने की तारीख से रद्द की जाती है और वो अयोग्य घोषित किए जाते हैं। इस फैसले का मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी अब लोकसभा के सांसद नहीं रहे और अब वो लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वैसे सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। अगर राहुल गांधी की सजा के फैसले पर ऊपरी अदालतें रोक लगा देती हैं, तो सदस्यता बहाल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर राहुल अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद वह 6 साल के लिए अयोग्य रहेंगे। दरअसल मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयानबाजी की थी। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने इस मामले में राहुल गांधी पर ही निशाना साधा है और कहा है कि ये फैसला कानून के मुताबिक हुआ है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर दे करके एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया, तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है, उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में, उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। अगर कोई भी 2 और 2 वर्ष से ज़्यादा कन्विक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। Whatever happened to Rahul Gandhi today, that is a very common practice. In last almost 10 years, more than, at least not more than 8 people have been disqualified, 2 have resigned after the incident came out. Why they are making so much of hue and cry, I don't understand. अगर आप ये देखेंगे 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। देश के संविधान के आगे, कानूनों के आगे सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे वो छोटे लोग हों। आज जो भी वो कह रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे, क्या नहीं, ये उनको 2019 से लेके अभी तक इतने तारीखें पड़ी हैं, इतने वर्डन ऑफ प्रूफ उन पे था, उनके वकीलों के पास था, वो बताते कि वो क्या करना चाहते थे। बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी राहुल गांधी को ही फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। कोर्ट ने फैसला दिया तो डेमोक्रेसी की हत्या है और आपने क्या सच बोला? आप तो गाली दे रहे थे। क्या सारे मोदी चोर हैं? इस देश के अंदर कम से कम 1-2 करोड़ लोग होंगे जो मोदी सरनेम रखते हैं और अधिकांश पिछड़ी जाति से आने वाले लोग हैं। क्या सारे लोग चोर हैं? यही आपका सत्य है या यही गांधी की अहिंसा है? तो देखिए, बोले बोल देने से नहीं होता है कि हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आपने जो किया वो आपको भुगतना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है और इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया।
लेकिन बीजेपी कह रही है कि फैसले के बाद तुरंत सजा का प्रावधान है। बीजेपी के मुताबिक अध्यादेश फाड़ने वाले खुद उसकी चपेट में आ गए हैं। पवन खेरा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था पिछले 24 घंटे में कोर्ट जाने के लिए? आप तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो ही, पहले से भी ऐसे घटना हुई है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो। लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है भारत पिछले 75 साल से प्रजातंत्र की रास्ता अपना चुका है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जानकारों के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग अब इस सीट पर चुनाव का ऐलान कर सकता है। फिलहाल तो राहुल की सदस्यता चली गई है और अब इंतजार है ऊपरी अदालत के फैसले का कि क्या वो सजा को रोकती है या फिर सजा बरकरार रखी जाती है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।